Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are all well. Today we will read unit number 9 of Progressive English, Sports, and the subtopic What is the sport of curling? इसमें हम कर्लिंग जो एक गेम है उसके बारे में सारा जो है पढ़ेंगे. कर्लिंग इज़ प्लेड ऑन आइस बाय टीम्स ऑफ 4. चार टीमों के ज़रिए से बर्फ़ पर कर्लिंग खेली जाती है. वन प्लेयर होल्ड्स अ स्पेशल स्टोन फिटेड विद द हैंडल विच ही डिलीवर्स अक्रॉस द आइस एमिंग एट द हाउस. एक खिलाड़ी के पास एक ख़ास पत्थर लगा हुआ है जिसमें एक हैंडल लगा हुआ है जिसे वो घर के अंदर निशाना बनाकर बर्फ़ के पार पहुंचा देता है. विच आर सर्कल्स ड्रॉन ऑन द आइस. जिसे वो घर के अंदर निशाना बना जो बर्फ़ पर खड़े हुए दायरे हैं. पॉइंट्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू वेयर द स्टोन स्टॉप ऑन द सर्कल्स. हलकों पर जहाँ पत्थर रुकता है इसके मुताबिक पॉइंट्स दिए जाते हैं. The other players in the team brush the ice in front of the stone to help it towards the house. टीम के दूसरे खिलाड़ी घर की सिमत मदद के लिए पत्थर के सामने बर्फ बरश करते हैं. They use either a broom made of straw or a brush made of horse hair. टीम वो या तो तिनके से बने होते हैं. वो बर्फ़ के जो ब्रश के ऊपर वो करते हैं वो या तो तिनके से बने होते हैं, बने हुए झाड़ू या घोड़ों के बालों से बना हुआ ब्रश इस्तेमाल करते हैं. The players on the opposite side aim to knock their opponent's stones out of the सर्कल. मुखालिफ फरीक के खिलाड़ियों का मकसद अपने मुखालफीन के पत्थरों को दायरे से हटाना यानी कि उसको दायरे तक पहुंचने ना देना. वेयर इट इज़ प्लेड. ये कहाँ खेला जाता है. इट इज़ यूजुअली प्लेड ऑन द नेचुरल आउटडोर आइस बट इट कैन बी प्लेड ऑन मैन मेड आइस रिंग्स. ये आमतौर पर कुदरती आउटडोर्स आइस पर खेला जाता है लेकिन ये इंसान साख्ता आइस रैंक्स पर खेला जा सकता है. Frozen rivers and lakes make excellent sheets of curling ice for the game. मंजमंद नदी और झीलें खेल के लिए कर्लिंग आइस की उम्दा चादरें बनाती हैं. The curling sheets is 130 long and 14 wide and carefully prepared. कर्लिंग शीट 138 लंबी और 14 चौड़ी है और एहतियात से तैयार की गई है. कर्लिंग का घर स्कॉटलैंड है. द होम ऑफ कर्लिंग इज स्कॉटलैंड. कर्लिंग का घर स्कॉटलैंड है बट लेकिन इट इज़ नाउ प्लेड इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सच एज द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड इवन इन चाइना एंड जापान. कर्लिंग का घर स्कॉटलैंड है लेकिन अब ये पूरी दुनिया के बहुत से मुख्तलिफ ममालिक में खेला जाता है जिसे स्कैंडिनेवियन ममालिक ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और यहाँ तक कि चीन और जापान में खेला जाता है. व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कर्लिंग. कर्लिंग की तारीख क्या है. द स्कॉट्स इन स्कॉटलैंड वांट टू बिलीव दैट कर्लिंग स्टार्टेड इन देयर कंट्री. स्कॉटलैंड के स्कॉट का ये मानना है कि इनके मुल्क में कर्लिंग शुरू हुई. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ कर्लिंग स्टोन विद द डेट 1511 inscribed on it and the Scots say that this proves that curling was played in Scotland in the 16th century. माहिर आसार कदीमा को एक कर्लिंग पत्थर मिला है जिस पर
1511 की तारीख लिखी गई है और स्कॉट्स का कहना है कि इससे ये साबित हुआ है कि उन्हें ये चीज़ जो है 16वीं सदी में स्कॉटलैंड में कर्लिंग खेला गया था, यानी कि 16वीं सदी से जो स्कॉटलैंड में ये कर्लिंग स्टार्ट हुई, ये गेम जो है। इट इज़ लाइकली हाउएवर दैट द गेम वॉज प्लेड अक्रॉस द नॉर्थ सी इन द फ्लैंडर्स, नाउ पार्ट ऑफ बेल्जियम, बिफोर दैन। ताहम इम्कान है कि ये खेल इससे पहले फ्लैंडर्स और अब बेल्जियम का हिस्सा यानी कि अब बेल्जियम का हिस्सा में बहिरा शुमाली के पार खेला गया था। बट विच एवर कंट्री इन्वेंटेड इट, इट वॉज द स्कॉट्स हु मेड द रूल्स एंड इम्प्रूव द गेम। इस खेल की इजाद जिस मुल्क ने भी की, स्कॉट्स ने इसने ही इसके असूल बनाए और इस खेल को बेहतर बनाया। द ओरिजिन्स ऑफ कर्लिंग इन कैनेडा, कनाडा में कर्लिंग की इब्तदा। द गेम स्टार्टेड इन कैनेडा इन द 19th century when Scottish regiments were stationed in Quebec। और इस खेल का आगाज़ कनाडा में 19वीं सदी में इस वक्त हुआ जब क्वेक में स्कॉटिश रेजिमेंट रखी गईं। इन विंटर द लेक्स एंड रिवर्स फ्रोज इन द लो टेम्परेचर एज दे डिड इन स्कॉटलैंड, बट कैनेडा डिड नॉट हैव स्कॉटलैंड्स नेचुरल ग्रेनाइट स्टोन्स एंड रॉक्स। मौसम सरमा में स्कॉटलैंड में हवा की तरह झीलें और नदियाँ कम दर्जा हरारत में जम जाती हैं, लेकिन कनाडा में स्कॉटलैंड के कुदरती ग्रेनाइट पत्थर नहीं थे। टू ओवरकम दिस, इस पर काबू पाने के लिए द स्कॉट्स फील्ड डाउन द कैनॉन बॉल्स टू मेक स्टोन्स। इस पर काबू पाने के लिए स्कॉट ने तोपों की गेंदों को पथराव करने के लिए दायर कर दी। Canadians still played with irons rather than stones for the next 100 years। कैनेडियन अब भी अगले 100 सालों तक पत्थर के बजाय बेड़ियों के साथ खेलते। Now Canada now has over 3000 कर्लिंग क्लब्स। अब कनाडा में 30,000 से ज़ायद कर्लिंग क्लब मौजूद हैं। Are there any स्पेशलिस्ट टर्म्स कनेक्टेड विद द स्पोर्ट? क्या खेल के साथ कोई माहिर शराइत मुंसलिक हैं? यस, हाँ, ऑल काइंड्स ऑफ ऑड साउंडिंग वर्ड्स। जी हाँ, हर तरह के अजीबोगरीब अल्फाज। अ कर्लिंग कंपटीशन इज कॉल्ड अ बॉन्सिपल विच मीन्स गुड गेम इन जर्मन, जिसका मतलब है कि अच्छी गेम इन जर्मनी की। एंड बिफोर प्ले स्टार्ट्स अ फाइन स्प्रे ऑफ वाटर कॉल्ड अ पेबल इज स्प्रे ओवर द आइस। एक कर्लिंग मुकाबला बॉन्सिपल, जिसका मतलब जर्मन में अच्छे खेल का कहा जाता है, अच्छा खेल कहा जाता है, और खेल शुरू होने से पहले बर्फ़ पर एक कंकर कहलाने वाला पानी का बारीक स्प्रे छिड़का जाता है। When a player delivers the stone, his feet are placed in footholds called hacks। जब कोई खिलाड़ी पत्थर को निजात यानी कि अपनी तरफ से आगे धकेलता है या भेजता है, तो इसके पाँव इसके मतलब होल्डर्स में रखे जाते हैं, जिसे हैक्स कहते हैं।